कि क्या पता, देखें किस्मत में यही था कि भारत रत्न लिखा जाना था आज चौधरी साहब के नाम के आगे। 400 पार गन्ने की बात जो हुई थी आज वो हो, क्योंकि आपको याद होगा जब हमें चौधरी साहब गन्नों के विषय को लेकर विधायकों को और सांसदों को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजते हैं, तो वो ये कहते हैं हमें कि और कोई समस्या आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखनी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 21 साल बाद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ और इस मौके पर आज जयंत चौधरी यहां बुढ़ाना क्षेत्र में मौजूद थे। जोला परासोली में ये कार्यक्रम यहां काफी हद तक सफल कह सकते हैं और इसी सफल कार्यक्रम को करने के लिए यहां तमाम नेतागण विधायकगण जो लगे हुए थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए थाना भवन से विधायक अशरफ अली खान साहब है। सबसे पहले आपको धन्यवाद भी कहेंगे चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का 21 साल बाद, खैर, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि आज उनके नाम के सामने भारत रत्न भी लगा। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा 21 साल के बाद, क्योंकि चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है और हम धन्यवाद देते हैं अपनी प्रदेश सरकार को, अपने जो जल शक्ति मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री सत्येंद्र देव जी को, कि उन्होंने यहाँ पर आकर चौधरी साहब के साथ जो है मूर्ति का अनावरण कराया। और बड़ी खुशी है इस बात की, अभी जैन जी भी कह रहे थे कि क्या पता, देखें किस्मत में यही था कि भारत रत्न लिखा जाना था आज चौधरी साहब के नाम के आगे। भारत रत्न लिखा गया है। ये सभी राष्ट्रीय लोकदल के अनुयायियों के लिए, चौधरी साहब के अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, मैं समझता हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था, लेकिन अभी किसानों की जो मांग है, गन्ने की बड़ी मांग है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब जयंत चौधरी जी लोकसभा में भी वो 400 पार की बात कर रहे थे, ये तात्पर्य निकाला जा रहा था कि गन्ना भाव 400 पार होगा अगर सरकार में आते। आज सरकार में आप लोग हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं किसान भी कि आप लोग सरकार में बैठकर 400 पार गन्ने की बात जो हुई थी आज वो हो, क्योंकि आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाषण दिया था कि आज हमारी अगर सरकार बनेगी 450 रुपए गन्ने का भाव होगा। जब आप लोग विपक्ष में थे, खूब आप लोगों ने इस बात को उठाया भी, लेकिन आज जब सरकार में है, क्या कहेंगे उन किसानों के लिए? कैसे आप जवाब देंगे? देखो, चौधरी साहब ने बड़ा विस्तार से बताया है, आपको अभी बताया है, किसानों को समझाया, और मैं समझता हूँ किसानों के समझ में आया भी, क्योंकि जो बातें चौधरी साहब ने आज रखी हैं वो वाकई व्यवहारिक हैं और सरकार को सब देखना पड़ता है। किसान मेन मालिक का हित भी, गन्ना किसानों का हित, क्योंकि जो गन्ना किसान गन्ना पैदा करते हैं उनको सबसे पहले देखना है। और चौधरी साहब ने ये कहा है, और अभी भी सभी विधायक और सांसद जो है लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमें पूरी उम्मीद है कि गन्ने का जो है सम्मान प्रदेश सरकार जो है किसी सूरत पर में जो है कम नहीं होने देगी, और जो उम्मीदें गन्ना किसानों को हैं उससे भी अच्छा गन्ना किसानों के लिए प्रदेश सरकार करेगी। आप लोग जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए गए थे, आपकी क्या बातचीत हुई थी? किन किन विषयों पर बातचीत हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने जो पेज पर डाला था किसानों के संबंध में बात हुई थी, इसीलिए मैं आपसे उसी बात को आगे जानना चाह रहा हूं। राहुल जी, बहुत ज्यादा विस्तार से तो हर चीज बताई नहीं जाती है। अभी चौधरी साहब ने जो कहा है आपने सभी किसानों ने यहाँ सुना, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि आज जिस तरह का यहाँ मीटिंग हुई है, कितना खूबसूरत बागीचा था, जिसमें सभी लोग थे, किसान भी थे, हमारे गरीब मजदूर भी थे, नौजवान थे, अल्पसंख्यक थे, अति पिछड़े लोग थे, हमारे दलित समाज के भी लोग आज चौधरी साहब के स्वागत में यहाँ पर आए थे। और मैं समझता हूँ कि जो चौधरी साहब ने कहा था वो काफ़ी है। और चौधरी साहब ने आज कितनी बड़ी बात कही है कि मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है वो मतलब आप लोगों के लिए, किसानों के लिए जितना कुछ कर सकता हूँ मैं कर जाऊँ। तो ये कितनी बड़ी सोच है कि मतलब वो किसानों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, बड़े विस्तार से उन्होंने हमें बताया, और ये सच्चाई है। जब हमें चौधरी साहब गन्नों के विषय को लेकर विधायकों को और सांसदों को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजते हैं, तो वो ये कहते हैं हमें कि और कोई समस्या आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखनी है। तो जब इतना, मैं समझता हूँ चौधरी साहब इतने उससे हैं, और अभी मैंने आपको बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था। जो गन्ना किसानों की उम्मीदें हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उससे भी अच्छा गन्ना किसानों के लिए जो है करेगी। ये मैं बड़े भरोसे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जब आप लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए गए, आपने ये भी बात कह दी कि जयंत चौधरी जी साहब कहते हैं कि किसानों को लेकर बात की जाए, गन्ना किसानों को लेकर, क्योंकि पश्चिम यूपी आप लोगों की राजनीतिक जमीन भी है।
और ये बेल्ट है गन्ना। तो मुख्यमंत्री जी का क्या जवाब आपको मिलता है? मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जी का बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है जो किसानों के हित में होता है, और वो किसानों की बात करते हैं। वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना किसानों का भाव मिले, मिलों पे पेमेंट ना रुके। पूरी कोशिश सरकार की रहती है और सरकार बहुत सख्त कदम उठाती है। जो भी प्रोडक्ट मिल का बिकता है 85% गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए रखा जाता है, 15% में अदर चीज़ें जो मिल का मेंटेनेंस हो या उनके कर्मचारियों का भुगतान हो वो किया जाता है। 85% गन्ना किसानों के भुगतान के लिए रखा जाता है, ये भी सच्चाई है। और मैंने आपको कहा है सरकार संवेदनशील है और गन्ना किसानों की जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा खरा उतरेगी, ये मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ। अभी उम्मीद की करें किसान की भाव बढ़ेगा? हाँ, क्यों नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ेगा, भाव भी बढ़ेगा, सब पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वैसे तो ये मुद्दा ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता बहुत काम का मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं बस एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ। आपके आवास को लेकर बहुत विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? बस आप अपने शब्दों में, ज्यादा ना पूछिए। इस पे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। वो जो कुछ है वो सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। मुझे बहुत कुछ प्रतिक्रिया इसके ऊपर देनी नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो न्याय होता है मतलब वो होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का कोई प्रतिक्रिया हो रही है उसका जवाब देने की मुझे ज़रूरत है। सब कुछ सही है, ठीक है और ऐसा कुछ नहीं। आपको पीड़ा होती है? नहीं, पीड़ा क्या है, ये तो कोई पीड़ा या उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे सब पता है कि कोई जो है किसी तरह का कोई मतलब कोई ऐसा होने वाला नहीं है। षड्यंत्र लग रहा है क्या? कोई षड्यंत्र भी नहीं है, मैं षड्यंत्र भी नहीं कहूँगा। सब कुछ ठीक है और कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी है वो दूर हो जाएंगी, कोई ऐसी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और अशरफ अली खान साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों को लेकर उनकी पार्टी जिस तरह से पहले आवाज उठाती थी, और आज एक बड़ा खुलासा भी इन्होंने किया है कि यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तो जयंत चौधरी ने साफ कह दिया था कि सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। यानी किसानों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कितनी संवेदनशील है इस बात से समझा जा सकता है। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।